नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंड एजुकेशन में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी। तो आप किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। तो आज हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में जेनेटिक्स से क्वेश्चन आपके आते हैं पर ईयर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से जो क्वेश्चन आते हैं पर ईयर वो आपके आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। और बायोटेक्नोलॉजी और बायो एनर्जी से आपके पर ईयर 3 क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं बायोटेक्नोलॉजी और बायो एनर्जी से। बायोमोलिक्यूल से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर ऑल ओवर वेटेज निकाला जाए इन 4 टॉपिक्स का तो 8 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ओरिजिन एंड एवोल्यूशन की। तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में आपके क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, आपके वो रामापिथिकस ट्रायोपिथिकस वगैरह दे रखे हैं ना, तो वहाँ से पूछ लिया जाता है कि आग का आविष्कार किसने किया था और कौन से किस टाइप के मतलब जो जीव थे वो गुफाओं में रहते थे, चित्रकारी किसने की, या कृषि का जो विकास किया था वो किसने किया था। वो सारे इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में से पूछे जाते हैं। देन हम बात करते हैं प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी में आपके आ जाते हैं एल्गी फंजाई वगैरह। तो प्लांट डाइवर्सिटी में आपको एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन हर साल एक दो एग्जाम्पल से पूछा जाता है और बाकी 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि एनसीईआरटी से आप कवर कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ट्री एक्सेल वॉल किसकी बनी होती है, कंपोनेंट पूछ सकता है। तो मैक्सिमम आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। प्लांट डाइवर्सिटी का बात हो गई है। अब एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें तो एनिमल डाइवर्सिटी में भी सेम इसी टाइप से पूछा जाता है जैसे कि प्लांट डाइवर्सिटी में। एनिमल डाइवर्सिटी में भी आपको एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं उनको आप बिल्कुल मुँह ज़बानी याद कर लें। बाकी बात करते हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीज़न। इससे आपके 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। और सेल डिवीज़न से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं आपके। अब बात कर रहे हैं हम आपके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर साल यहाँ से पुटअप होते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको स्ट्रक्चर दे दी जाती है, या कॉर्टेक्स और वो उसमें जो स्ट्रक्चर होती है स्टेम की, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम वगैरह की स्ट्रक्चर दे दी जाती है। या फिर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने की संभावना वहीं से होती है, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम और कुछ एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा सा, तो वो हम आपको तैयारी करवाएंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात करें तो यहाँ से भी आपके 2 से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट ये एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ से हर साल फिक्स जगह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में आपको स्ट्रक्चर दे दी जाती है, सोलेनेसी फैमिली की स्ट्रक्चर दे दी है, फ्लावर की, टीएस की, और या फिर उसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, या फिर मैचिंग का पूछ लिया जाता है, या फिर आपके जो ट्विस्टेड और कई तरह के वो प्लेसेंटेशन होते हैं वहाँ से पूछ लिया जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन वगैरह और आपके एक्सियल प्लेसेंटेशन वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ से हर साल डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है मॉर्फोलॉजी में। वो हम आपको आगे हमारी वीडियो में बताएंगे जब मॉर्फोलॉजी की बारी आएगी। बाकी डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल की बात करते हैं तो इसमें ब्रीड जैसे कि पूछ लिया जाता है, ब्रीड से क्वेश्चन कि आपकी जो सरसों है ब्रेसिका कंप्रेसिक, तो उससे किस तरह की वैरायटी उत्पन्न की गई, जैसे कि सोनालिका गेहूँ की कब कैसे हरित क्रांति कब डेवलप हुई थी। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर लिया जाए कि हम बात करेंगे यहाँ पे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट,
इनकी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको साइकिल वगैरह याद होने चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल वगैरह। वो हम आपको कितना एटीपी कंज्यूम होता है, किस तरह से कौन सा एंजाइम उसमें काम आता है, वो सारी बातें हम आपको दिखाएंगे, उसकी टेंशन आप ना लें। मिनरल न्यूट्रिशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आपका जो नाइट्रोजन साइकिल है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कई बार, और कौन सा जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है वगैरह वगैरह, वो हम आपके आगे बात करेंगे। रेस्पायरेशन इन प्लांट से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल बात करें हम किसकी, प्लांट फिजियो की, तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं आपकी प्लांट फिजियोलॉजी से। बात करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी में आपका काम आता है। अगर आप बात करेंगे, अगर MBBS की भी आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपकी जो फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो आपकी काम आएगी आगे। चाहे आप नीट बेसिस पे कर रहे हो, चाहे MBBS लेवल पे भी करोगे, तो आपका ये एक तरह से बेस है। तो आप अच्छी तरह से इनको समझें, कॉन्सेप्टों को अच्छी तरह समझें। तो एनिमल टिश्यू में आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, वो हम कराएंगे आपको। नर्वस सिस्टम में आपके कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। तो आप ये ना सोचें कि नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये सोचेंगे तो फिर आप सिलेक्शन से एक स्टेप पीछे हट जाओगे। हालांकि इसको आप बैक स्टेज में आप रख सकते हो कि जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए तब आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो फ्री टाइम में। बाकी तो हम आपकी तैयारी करवाएंगे शॉर्ट वे में, ताकि आपका जो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए 1 या 2 वो आपका कवर हो जाए। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। डाइजेस्टिव से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। डाइजेस्टिव से 3 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं। एक्सक्रेटरी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप देखा जाए, आप देखोगे, अगर आप 5-6 साल के पुराने पेपर निकालोगे तो आपको उसमें नज़र आएगा कि जो पहले था ना, जैसे कि ये टॉपिक हैं, इनसे कम क्वेश्चन आते थे पहले, अब इनका वेटेज बढ़ाते जा रही है गवर्नमेंट। तो अब जैसे डाइजेस्टिव से पहले 1 या 2 क्वेश्चन आते थे, कई बार आते भी नहीं थे। तो इस बार अब 2-3 साल से अब डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछने लग गए। सर्कुलेटरी से भी अब बढ़ाने लगे। अब यानी कि ओवरऑल फोकस आपका इन पर भी होना चाहिए। इनको मतलब ये नहीं है कि आप इनको छोड़ दें, आप इनको भी तैयार करें, उसी बेसिक स्टडी के लेवल पर आप तैयार करें, और वो हम आपको हेल्प करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे वो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। अर्थवॉर्म और कॉकरोच, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि 2 पन्ने का है, और क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 2 से 3 है। हालांकि कॉकरोच दे रखा है हमारे सिलेबस में, मेढक नहीं दे रखा है, फ्रॉग नहीं दे रखा है, लेकिन जो आप पेपर देखोगे तो फ्रॉग के 2 क्वेश्चन आए थे आपके 2017। ये तो मतलब एक स्टडी प्लान है कि आप पहले आप किस तरह से करना चाहो, तो आप हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक को आप पहले रख लें, और बाद में आप जो कम वेटेज वाले हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे आपकी टाइम की क्षमता के आधार पर ये हमने शेड्यूल बनाया है। बाकी ये जो डे वाला सिस्टम ये है कि हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको कितने दिन टाइम में आपको टॉपिक क्लियर करना है। आप चाहो तो ये 27 टॉपिक को आप 27 दिन में ख़त्म कर सकते हो पर डे। अगर आप एक टॉपिक को भी उठाओगे या एक चैप्टर को उठाओगे तो आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा बायोलॉजी का सिलेबस 1 महीने के अंदर आराम से, नो डाउट, अगर आपने पहले से रिवाइज किया हुआ है। अनदर वे आप 2 महीने में तो आराम से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप लगा डालोगे। मैंने कई बार आपको बताया वीडियो में कि आप NCERT से पढ़ें, तो NCERT ऑल ओवर आपका ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, ये आप दिमाग में बैठा लो। NCERT आपके फिंगर पर होनी चाहिए। वो कैसे होगी वो हम कर पाएंगे आपको, बस आपको हमारा साथ देना है। बस आप वीडियो देखें और वीडियो देख के आप समझो उसको, इस चीज़ को, और उसके बाद आप NCERT में अप्लाई करो और फिर याद करो।